महाभारत युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी एक योद्धा था जिसका नाम था भूरिश्रवा, जो कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। उनके दादा का नाम बहलिका और पिता का नाम सोमदत्त था। भूरिश्रवा बहलिका राज्य में स्थित एक छोटे से क्षेत्र का राजकुमार था। भूरिश्रवा के दादा बहलिका राजा शांतनु के बड़े भाई थे। इस कारण भूरिश्रवा कुरुवंशी कहलाए। कहा जाता है कि देवकी के स्वयंवर की एक घटना के कारण दो राजवंशों के बीच शत्रुता बढ़ गई थी। महाभारत युद्ध में भूरिश्रवा ने अपने भाई शल के साथ मिलकर कई योद्धाओं के साथ युद्ध किया था। शल का वध सहदेव के पुत्र श्रुतकर्मन ने किया था। भूरिश्रवा के रथ का ध्वज सूर्य के समान प्रकाशित होता था। महाभारत युद्ध के 13वें और 14वें दिन सात्यकी, जो पांडवों की ओर से लड़ रहे थे, ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला था। ये देखकर भूरिश्रवा ने सात्यकी को घेर लिया। इससे पहले भूरिश्रवा ने सात्यकी के 10 पुत्रों का वध भी कर दिया था। दोनों में द्वंद्व युद्ध होता है और अंत में वे तलवार से युद्ध करते हैं, लेकिन लड़ते लड़ते सात्यकी के हाथ की तलवार छूट जाती है। भूरिश्रवा ने यहाँ सात्यकी को तलवार उठाने का मौका नहीं दिया और उसके बालों को पकड़कर उनका सिर काटने के लिए तलवार चलाई। सात्यकी अर्जुन की ओर देखने लगते हैं। अर्जुन भी कुछ दूर से इस द्वंद्व युद्ध को देख रहे थे। अब उन्हें सात्यकी के प्राण खतरे में लगे तो उन्होंने शीघ्रता से एक बाण इस प्रकार छोड़ा कि भूरिश्रवा का तलवार वाला हाथ कोहनी के पास से कटकर गिर गया था। इस तरह सात्यकी की जान तो बच गई, लेकिन इस घटना को युद्ध नियमों के विरुद्ध कहा गया। भूरिश्रवा अर्जुन के इस हस्तक्षेप से बहुत नाराज हो जाते हैं। युद्ध के नियमों के अनुसार जब दो बराबर के योद्धा आपस में लड़ रहे हों तो किसी तीसरे को उनके बीच में आने का, हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। भूरिश्रवा इस घटना से दुखी होकर युद्ध क्षेत्र में ही आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और पर ब्रह्मा के चिंतन में लीन हो जाते हैं। लेकिन सात्यकी ने न जाने क्या सोचकर अपनी तलवार उठाकर धरने पर निहत्थे बैठे भूरिश्रवा का सिर काट डाला। सात्यकी को एक श्रेष्ठ योद्धा माना जाता था, लेकिन उन्होंने क्रोध में आकर ये अत्यंत ही अनुचित कार्य कर दिया था। भूरिश्रवा का सात्यकी ने जिस तरह वध किया, उसे देखकर उनके सैनिकों ने भी उनका अभिनंदन नहीं किया, लेकिन सात्यकी ने इसका जवाब इस प्रकार दिया कि जब अभिमन्यु को मारा जा रहा था तब तुम्हारा धर्म और नियम कहाँ थे। महाभारत युद्ध खत्म हो जाता है और एक बार ऐसे ही यदुवंशियों की एक सभा चल रही थी। किसी बात को लेकर उनमें बहस हो जाती है और वहां बैठे कृतवर्मा को क्रोध आ जाता है और उन्होंने एक हाथ उठाकर सात्यकी का तिरस्कार करते हुए कहा कि भूरिश्रवा की बाह कट गई थी और वे मृत्यु पर्यंत उपवास का निर्णय करके युद्ध भूमि में बैठ गए थे। उस अवस्था में भी तुमने वीर कहलाते हुए भी उनकी नृशंसता पूर्वक हत्या क्यों कर दी थी? ये तो नपुंसकों जैसा कृत्य है। इस बात पर सात्यकी को क्रोध आ जाता है। उन्होंने तलवार से कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया। बात बढ़ती चली गई और इसी तरह मौसूल का युद्ध शुरू हो गया, जिसके कारण ही यादवों का विनाश हुआ था। आपको ये घटना जानकर कैसी लगी? क्या सात्यकी ने भूरिश्रवा का सिर काटकर न्याय किया था? क्या अर्जुन का ऐसे तीर चलाना और भूरिश्रवा का हाथ काटना उचित था? क्या ये युद्ध नियम के अनुरूप था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़ें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।